कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में महाधिवेशन करने जा रही है। इस बैठक में सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम का गठन का खाका भी खींचा जाएगा। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कांग्रेस में सबसे पावरफुल मानी जाने वाली कार्य समिति यानी कि CWC के लिए क्या 26 साल के बाद चुनाव होंगे या फिर मनोनीत किया जाएगा। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर भी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन को रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले महाधिवेशन के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम गठित कर दी है, जिसमें अलग अलग नेता अलग विषय पर अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, कृषि, सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या CWC के लिए चुनाव कराने का जोखिम भरा कदम उठा पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में CWC के लिए चुनाव कराने की मांग पार्टी के अंदर से उठती रही है। अब देखना लाजमी होगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का यह फैसला पार्टी को रास आता है या नहीं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार एवं रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की बात जो रायपुर में हो रही है, सबसे पहली चीज तो आप ये समझें, भारत छोड़ो से भारत जोड़ो तक की मुहिम लेकर चल रही है कांग्रेस। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस का अस्तित्व, जनाधार, संगठन पे उसकी पकड़ कमजोर हुई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहली शुरुआत थी भारत जोड़ो यात्रा। आंशिक रूप से कहीं ना कहीं पार्टी को उसका लाभ भी प्रतीत हो रहा था। लाभ अगर जनता के बीच में कितना है ये तो आने वाले वक्त में चुनाव बताएंगे, लेकिन विपक्षी दलों के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख बढ़ी है। रायपुर में जो अधिवेशन है, मुझे लगता है कि 2-3 मुद्दों को लेकर सबसे पहली चीज तो रायपुर अधिवेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि 2024 के लिए कैसे तैयारी किया जाए, संगठन में क्या बदलाव किए जाएं और क्या लोगों को जिम्मेदारियां दिया जाए, जिसके आधार पे 2024 के चुनाव में या तो पार्टी जीत हासिल कर सके या अपने प्रदर्शन को सुधार सके। दूसरी, आप देखेंगे अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात करें तो लंबे समय से इलेक्शन की उहापोह की बातें चल रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन की भी दिशा में वहां पर कोई डिसीजन लिए जा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात अगर देखें कि इस 2023 में 9 स्टेटों के इलेक्शन होने हैं, उन 9 स्टेट में अगर 3-4 स्टेट जो कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, मैं इन 4 प्रदेशों में कांग्रेस को अच्छे फाइट के रूप में देख रहा हूं। तो हो सकता है कि वहां पर भी इसकी रणनीति बनाई जा रही हो कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो शीर्ष पद पे किसको बैठाया जाएगा या कांग्रेस किसके नाम के, जैसे अगर मध्य प्रदेश में आप बात करें, बहुत दिनों से चर्चा है कि क्या कमलनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा या किसी अन्य चेहरे के आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा, भूपेश को ही अगला मौका दिया जाएगा या वहां पे कुछ बदलाव की बातें हो सकती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी बूथ स्ट्रक्चर और कैडरिंग को कैसे स्ट्रांग किया जाए, 2024 के लिए कैसे तैयारी अभी से शुरू किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ें कि जो 9 प्रदेश के चुनाव होने हैं, उन 9 प्रदेश के चुनाव में 3-4 प्रदेश कांग्रेस कैसे जीते, उसको लेकर यह पूरी कांग्रेस की बैठक या अधिवेशन वहाँ पे है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, रायपुर में रखने का एक बेसिक वजह है कि रायपुर मॉडल बनाने की बात, जिस तरह से अगर आप देखेंगे 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2010-11 से या 2009 से ही एक गुजरात मॉडल को पोर्ट्रे करने की कोशिश किया था। आज कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके पास भी अगर कोई स्टेट का रोल मॉडल नहीं होगा तो 2024 में मतदाताओं को यह समझाना बड़ा कठिन होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वह क्या डेवलपमेंट वर्क करेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रायपुर मॉडल को भी लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की एक प्रयास हो सकता है कांग्रेस के अधिवेशन में। थैंक यू सो मच।